पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। भारत अब इतना खौफजदा है कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स को पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में ड्रोन्स हमले करके अपनी मौत को दावत दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने 25 से ज़ायद भारतीय ड्रोन्स मार गिराए हैं। कभी वो फ्रांसीसी तैयारों का सहारा लेकर पाकिस्तान पर हमला करता है और कभी इसराइली ड्रोन्स भेजता है। भारत की अपनी टेक्नोलॉजी कहीं नज़र नहीं आती, जबकि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान अपनी तैयार करदा टेक्नोलॉजी और जंगी जहाज़ों JF-17 और J-10C से भारतीय फ़ज़ाई हमलों का जवाब दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एक और बड़े फ़ज़ाई हमले की कोशिश भी की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। भारत की जानिब से अब तक जितने इसराइली हिरॉप ड्रोन्स भेजे गए, उन्हें पाक फ़ौज ने तबाह कर दिया है। तबाह होने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मुतल्लिका इलाकों में मौजूद है। ये ड्रोन्स लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छूर और कराची के करीब मुख्तलिफ इलाकों में गिराए गए हैं। लाहौर के करीब ड्रोन हमले में पाक फ़ौज के 4 जवान भी ज़ख्मी हुए, जबकि म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। अब तक 25 से ज़्यादा भारतीय ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। आलमी क़वानीन के तहत दौरान जंग भी भारत शहरी इलाकों को निशाना नहीं बना सकता, लेकिन भारत हर हद पार कर रहा है। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। वो खुद को एक अरसे से मुहज़्ज़ब बनाकर पेश कर रहा था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की। रात को भी अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारहियत है। हिंदुस्तान की रात के वक्त जारहियत इंतहाई संगीन है, लेकिन हम हर किस्म की जारहियत और जुनूनियत से निमटना बखूबी जानते हैं। हम जुनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का अज़म और पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत को पाकिस्तान पर किए गए हालिया जारहाना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बदतरीन फ़ज़ाई नुकसानात का सामना करना पड़ा। इस नुकसान में मजमूई तौर पर 956 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 267 अरब रुपए के जंगी तैयारे तबाह हो गए हैं, जिनमें 3 राफेल और 2 दूसरे तैयारे शामिल हैं। राफेल की फ़ी तैयारा कीमत पाकिस्तानी 80 अरब रुपए से ज़्यादा है। सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तान ने हमला आवर इसराइली ड्रोन्स में से 25 को मार गिराया है। ये ड्रोन्स भी करोड़ों रुपए के हैं। भारत को इस जंग में जितना नुकसान होगा, लगता है वो जल्द दिवालिया हो जाएगा। मज़ीद असलहा खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। पाकिस्तान के हाथों भारत को जो शिकस्त पर शिकस्त हो रही है, उसने भारतीय इमेज को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के खौफ के बायस भारत ने 25 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। मज़ीद कई एयरपोर्ट्स भी बंद किए जाने की इत्तलात आ रही हैं। भारत ने पूरे मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया है। उनमें श्रीनगर, जम्मू, लिया, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, धर्मशाला, जामनगर और दीगर शहर शामिल हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस ने 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी हैं और कई एयरलाइंस ने अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस भी बंद कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स बंद और सैकड़ों परवाज़ें मनसूख होने से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और ये इतलात भी हैं कि कई गैर मुल्की सरमायाकार खौफ के बायस भारत छोड़कर जा चुके हैं। दुनिया भारत को एक बड़ी फ़ौजी ताकत के तौर पर देख रही थी, लेकिन वो सफ़ेद हाथी निकला। जी हाँ, अब तो अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी अपने इदारिया में लिख दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाका तैयारे उसी की हदूद में मार गिराए, जो इस बात का इजहार है कि वो भारत को जवाब में शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान और भारत के लिए मौजूदा बहरान से निकलने का रास्ता मौजूद है। दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग और तहम्मुल का मुजाहरा मुमकिन बनाने के लिए अमरीका को भी मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। दोनों मुल्कों के पास बड़ी तादाद में एटमी हथियार हैं और 1971 की जंग के बाद ये पहला मौका है कि भारत ने पंजाब में हमले किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं कि डायलॉग और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। हालिया तशद्दुद के तनाजुर में ये कोशिशें मज़ीद बढ़ाई जानी चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरान का एक काबिल फ़हम हल ये भी हो सकता है कि दोनों फ़रीक़ैन फ़तह का दावा करें, क्योंकि तैयारे तबाह होने की वजह से भारत ने अपने हमलों की कीमत चुका दी है। दोनों मुल्क जंग के दहाने से पीछे हटें तो सिफारतकारी का अमल बढ़ना चाहिए। 2 एटमी क़ुव्वतें अगर बात न करें तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। दुनिया देख रही है कि भारत ने किस तरह खित्ते समेत पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। लगता है हिंदुस्तान अक्ल व फ़हम के तमाम रास्ते खो चुका है।
ہندوستان کو پہلے بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، دوبارہ حملہ ہوا تو اسے پھر اسی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو اسرائیلی ڈرونز استعمال کیے ہیں، یہ ہیروپ ڈرونز اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز کے MBT میزائل ڈویژن کے تیار کرتا ہے۔ اس ڈرون کو ایمونیشن کو میدان جنگ میں بھیجنے اور حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہیروپ فضائی دفاع اور دیگر اہم اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک UAV یعنی بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی اور میزائل کی خصوصیات ہوتی ہیں اور خود سے پرواز کی صلاحیت رکھنے والا ہتھیار ہے۔ یہ ڈرون مکمل طور پر آٹومیٹک طریقے سے کام کر سکتا ہے، یعنی آپ جیسا اس میں پروگرام لوڈ کرتے ہیں ویسے یہ کام کرتا ہے۔ بھارت نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران اسرائیل سے $2 ارب 90 کروڑ مالیت کے فوجی ہارڈ ویئر خریدے ہیں، جن میں ریڈار، نگرانی اور لڑاکا ڈرون اور میزائل شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دوست ملک آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف یہ اسرائیلی ڈرون استعمال کیے تھے۔ آذربائیجان ان ممالک میں شامل ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں سے ان کی بنتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں معاملات سنبھل جائیں۔ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ ادھر سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق بھارت کے مختلف شہروں میں بہت خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ رات کو بلیک آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے کا کہا گیا ہے۔ مہاراشٹر اور امرتسر سمیت کئی شہروں میں ڈرون حملوں اور دھماکوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔